पाकिस्तान के अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहे सर, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब 3 अरब पाकिस्तान को देता है, या चले चाइना ने भी दिए हुए हैं, सऊदी अरब ने पहले भी $3 अरब दिया हुआ है, और यूएई भी कुछ पैसे देता है आपको, $3-4 अरब इन मुल्कों से आपको मिल जाता है। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये पैसे लेने के बाद क्या पाकिस्तान की कौम को कंफर्टेबल रखा जा सकता है, या महंगाई ऐसे ही रहेगी, हम सिर्फ डिफॉल्ट से बच जाएंगे? नहीं, मैं तो उल्टी बात कर रहा हूं, हम डिफॉल्ट से भी नहीं बचेंगे, डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, डिफॉल्ट आगे बढ़ जाएगा, हम सिर्फ डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मुश्किलात फिर भी जो पब्लिक की मुश्किलात हैं उनका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, जरा बराबर ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि डिफॉल्ट जो मार्च अप्रैल में होने वाला था वो हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक चला जाए। पाकिस्तान के अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहे सर, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मगर मैं आपसे इमरान साहब एक और बात कर रहा हूं, मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अपनी इंपोर्ट का बिल कम होने की बात क्यों नहीं कर रहे? ये दुकानें क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? ये गाड़ियों की पेट्रोल पे राशनिंग क्यों नहीं कर पा रहे? ये हज उम्रे की को सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों नहीं कर पा रहे? ये फॉरेन फ्लाइट्स को कम क्यों नहीं कर पा रहे? तो पाकिस्तानी ये अय्याशिया कब खत्म करेंगे? सर, वो तो अपने एमएनएस को स्कीमें दे रहे हैं, अरकान असेंबली को अरबों रुपए की, और उनको तो अगला इलेक्शन देखना है, वो मुल्क को तो नहीं देख रहा कोई इस वक्त। नहीं यार, मेरी बात सुने ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार वो तो सियासी बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे 3-4-5 बिलियन की हर साल सपोर्ट चाहिए, 4 से 5 बिलियन की हर साल सपोर्ट चाहिए। इसके दो तरीके हैं ना, कि कोई हमें बाहर से दे दे, दूसरा तरीका ये कि हम घर में बचत कर लें। मसला मेरा ये कहने का बार बार आपको ये है कि हम घर की बचत नहीं कर रहे ना, मसला मेरा ये है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।